नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के रिलेटेड फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे, जिसमें ये कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, ताकि हमें ये पता चल सके कि आने वाले समय में ये कंपनी कैसा रिटर्न देगी और कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी। तो कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का बिजनेस कैसा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। सो पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड ये कंपनी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, ब्रिजेस, ट्यूनल्स, रोड्स, पेलिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर एंड अदर काइंड्स ऑफ हेवी सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो वर्क्स है, जैसे कि हाइड्रो, इरिगेशन, वाटर सप्लाई, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट है, इन जैसे एरियाज में कर दिए। और ये सब देखने से ये पता चलता है कि कंपनी एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, जिसमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिलते हैं। वो हमें इस कंपनी के बारे में भी देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का बिजनेस हमने देख लिया, लेकिन इस बिजनेस में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है वो हमें देखना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहले हम कंपनी का पी रेशो देखेंगे तो 5.98 कंपनी का पी रेशो है। तो एक अच्छे वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। और उसके बाद कंपनी का बुक वैल्यू देखेंगे तो 48 है, और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का शेयर का प्राइस देखेंगे तो ये 17.8 हमें देखने को मिला है। तो बुक वैल्यू से बहुत ही नीचे कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है। इसके बाद कंपनी का ROC 12.1% है, जो कि एक अच्छा है। और उसके बाद कंपनी का ROE 3.90% का है। तो इस कंपनी का ROC अच्छा है, लेकिन कंपनी का ROE है उसके जो परसेंटेज है वो बहुत ही कम देखने को मिले। तो इसमें कंपनी को आने वाले समय में एक अच्छी ग्रोथ करनी पड़ेगी। और उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का जो सेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 5 सालों का कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे। तो उसमें सबसे पहले कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का सेल्स 2275 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 2300 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल फिर से बढ़कर 2600 करोड़ का हुआ। लेकिन मार्च 21 में कंपनी का जो सेल्स है उसमें एक बड़ा ड्रॉप हुआ और ये 1900 करोड़ तक ड्रॉप हुआ। लेकिन फिर से मार्च 22 में कंपनी ने अपने सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ की और ये 3380 करोड़ के ऊपर किया। और साथ ही में अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो 3800 के ऊपर गया है। तो कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 18 से लेकर अभी तक हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक देखेंगे तो सिर्फ एक ही साल कंपनी का जो सेल्स है उसमें बहुत बड़ा ड्रॉप हुआ है, जैसे कि हमें कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड कंपनियों में देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद फिर से कंपनी ने अपने सेल्स में एक रिकवर करके अच्छी ग्रोथ की। तो इस कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है वो ठीक ठाक देखने को मिली है। और इस सेल्स के कंपेरेटिव अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मार्च 18 के बाद कंपनी का जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली हमेशा ही ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो कंपनी ने मार्च 18 से लेकर ट्रेलिंग 12 मंथ्स तक सभी साल पॉजिटिव में जनरेट किया है। और मार्च 18 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 531 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो 2 साल इसमें ड्रॉप हुआ। लेकिन मार्च 21 में फिर से कंपनी ने इसमें ग्रोथ कर 244 करोड़, मार्च 22 में 530 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 582 करोड़ का किया है। तो ऑपरेटिंग बेसिस पर कंपनी प्रॉफिटेबल है। ज़रूर 1-2 साल इसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हुआ है, लेकिन फिर से कंपनी ने इसको रिकवर किया है। और उसके बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 18 में ये 23% का था, जो कि इसके बाद ये हमें 16%, इसके अगले साल ये ड्रॉप होकर 7%, इसके बाद अगले साल फिर से इसमें कंपनी ने ग्रोथ की और 12%, इसके बाद मार्च 22 में 16% और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 15% का हुआ है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो फिर से कंपनी ने पिछले 3 सालों में अच्छा रिकवर किया है। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 105 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 154 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके बाद अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट है मतलब मार्च 20 में इसमें बहुत ही बड़ा ड्रॉप होकर ये 11 करोड़ तक आया। उसके बाद मार्च 21 में फिर से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें ड्रॉप होकर ये -291 करोड़ का हुआ। लेकिन फिर से मार्च 22 में कंपनी ने इसको रिकवर करके 72 करोड़ का ये किया। और साथ ही में कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में नेट प्रॉफिट है वो 133 करोड़ का कंपनी ने किया है। तो कंपनी मार्च 21 और 20 में अपना जो नेट प्रॉफिट है उसमें परफॉर्मेंस डाउन कर रही थी, लेकिन फिर से कंपनी ने मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में इसको रिकवर करके पहले जैसा ही कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर किया है। और उसके साथ ही में कंपनी का EPS भी देखेंगे तो इसके परफॉर्मेंस है वो भी मार्च 20 और 21 में डाउन हुए थे। इसको भी कंपनी ने मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में फिर से रिकवर किया है।
तो इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो वे मैक्सिमम और कंसिस्टेंट हमें प्रॉफिटेबल देखने को मिला है, लेकिन इस कंपनी का जो बिजनेस कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है उसकी वजह से इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ऊपर नीचे होता है, और इसी रीज़न की वजह से हम इस कंपनी के शेयर को किसी भी प्राइस पर यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। हमें इस कंपनी के शेयर को करेक्शन में ही खरीदना पड़ेगा, तभी हमें इस कंपनी में हमारे जो इन्वेस्टमेंट है उसका बेनिफिट होगा। और उसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के पास सितंबर 22 में 2423 करोड़ के रिजर्व है, जो कि इसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर 2221 करोड़ का बोरंग्स है। तो मार्च 18 में कंपनी के ऊपर 2900 करोड़ का बोरंग्स था, जो कि अभी 2200 करोड़ का देखने को मिला है। तो लगभग 700 करोड़ का बोरंग्स है वो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने ऊपर का कम किया है। तो इस कंपनी के जो रिजर्व है वो बढ़ रहे हैं और उसके साथ ही में कंपनी के ऊपर का जो बोरंग्स है वो कंपनी कम कर रही है, जो कि इस कंपनी के बैलेंस शीट को अभी तो फिलहाल स्टेबल बना रहा है, लेकिन कंपनी के ऊपर अभी भी 2000 करोड़ से भी ज़्यादा का बोरंग्स है, जिसकी वजह से कंपनी को अभी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी के ऊपर का बोरंग्स हमें कम होते हुए देखने को मिलेगा, वैसे वैसे कंपनी अपने नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी, और कंपनी का बोरंग्स कम होने के बाद ही हम इस कंपनी में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ाएंगे। और इसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज का परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 70 करोड़ का था, जो कि इसके अगले 2 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो माइनस में गया था, लेकिन फिर से मार्च 21 और 22 में इन 2 सालों में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो हमें पॉजिटिव में देखने को मिला है। तो एक अच्छी रिकवरी कंपनी ने नेट कैश फ्लो में की। तो पिछले 2 सालों में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है उसमें भी कंपनी ने एक अच्छी इंप्रूवमेंट की, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। और उसके बाद हम कंपनी के डेब्टर डेज के नंबर्स देखेंगे तो मार्च 18 में 39 थे। इसके बाद कंपनी के जो डेब्टर डेज है वो हमें कंसिस्टेंट 100 के नीचे देखने को मिले, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो इसमें प्रमोटर के पास अभी दिसंबर के क्वार्टर में 39.11% की हिस्सेदारी है। साथ ही में कंपनी में एफआईज के पास 2.92% की हिस्सेदारी है, और डीआईएस के पास इस कंपनी की 13.96% की हिस्सेदारी है। साथ ही में पब्लिक के पास इस कंपनी की 36.82% की हिस्सेदारी है, और अदर्स के पास 7.19% की हिस्सेदारी है। तो इस कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली कम हुई है। साथ ही में एफआईज की भी हिस्सेदारी इस कंपनी में थोड़ी सी पिछले क्वार्टर के कंपैरेटिवली कम हुई है। डीएस की हिस्सेदारी उतनी हमें पिछले 2 क्वार्टर से देखने को मिली है, और साथ ही में पब्लिक की जो हिस्सेदारी ये भी इस कंपनी में बढ़ रही है। तो कंपनी में प्रमोटर और एफआईज की जो हिस्सेदारी है वो थोड़ी सी कम हुई है, और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में बढ़ी है। तो कंपनी के जो मेजोरिटी स्टेक है वो इस कंपनी के प्रमोटर के पास है, लेकिन जिस तरह पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में कंसिस्टेंट बढ़ रही है और उसके साथ ही में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में कंसिस्टेंट ड्रॉप हो रही है, उसकी वजह से हमें आने वाले दिनों में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में पब्लिक से कम होते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये कंपनी के प्रमोटर को रोकना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक अगर पब्लिक के पास जाते हैं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़ा सा अनस्टेबल होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये कंपनी के प्रमोटर को आने वाले समय में रोकना पड़ेगा, ताकि कंपनी के आने वाले समय में एक स्टेबल ग्रोथ हो। तो पटेल इंजीनियरिंग इस कंपनी के रिलेटेड अभी हमने जो फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखी है उसमें कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी ज़रूर है, लेकिन कंपनी का जो बिजनेस कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड है उसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस है वो सभी सेगमेंट में बहुत ही ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा अनस्टेबल भी बना रहा है। तो इसी वजह से इस कंपनी के शेयर को हम किसी भी प्राइस पर नहीं खरीद सकते। इसके लिए कंपनी का शेयर अगर एक अच्छे करेक्शन में जाता है तभी हम इस कंपनी में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ ही में कंपनी के ऊपर अभी भी 2000 करोड़ का बोरिंग्स है, और उसके साथ ही में कंपनी में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी वो भी कंसिस्टेंट कम हो रही है, और उसके कंपैरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी इस कंपनी में बढ़ रही है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस को थोड़ा सा अनस्टेबल बनाता है। तो ये थोड़ी सी रिस्क भी हमें इस कंपनी में देखने को मिली है, जिसको ध्यान में रख कर ही हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी हमें करंट पोजीशन में इस कंपनी में करनी चाहिए, और उसके साथ ही में आने वाले दिनों में कंपनी अपने ऊपर का डेब्ट कम करती है और कंपनी में एफआईज और डीएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल और अच्छे से बढ़ती है, तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले समय में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हर करेक्शन में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें इस कंपनी का जो शेयर है वो अच्छे रिटर्न देगा, ना कि किसी भी प्राइस पर बाय करने से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें, ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके।